कैसी हो मेरी बहन? उम्मीद है ये ड्रेस कंफर्टेबल होगी। क्या ये डिजाइन थोड़ा पुराना नहीं हो गया? मुझे लगता है तुम्हें इसकी बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। नहीं भाई, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। आयशा, उड़ जा मेरी चिड़िया। तुम इस घोंसले को वीरान करके जा रही हो, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी शादी उससे हो रही है जिससे तुम्हें मोहब्बत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। आप ठीक कह रही हैं, मगर मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अच्छा भाई, अब बस भी करे ना, मुझे रुलाकर मेकअप खराब करेंगे क्या? क्या तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है? लेकिन सोच लो, शादी के बाद तुम्हारा यूं आजाद घूमना बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो तुम। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। पता नहीं क्यों बार बार अलार्म बजे जा रहा है, लेकिन हमें तो कोई परवाह ही नहीं, चाहे हम शादी से लेट ही क्यों ना हो जाए। काश के आज पापा भी हमारे साथ होते। तुम्हारे बाबा भी आए हैं, वो देखो। बाबा, तुम्हारा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। कितनी शरारती थी तुम। आज मैं बहुत खुश हूँ। आयशा आयशा करके हर कोई इसको आवाज देता था। पता नहीं क्यों अलार्म बंद ही नहीं हो रहा। मेरा चिल्लाने को दिल कर रहा है। आयशा आयशा आयशा, उठो, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ मैं। आयशा, टाइम का पता ही नहीं चला। लगता है मैंने अलार्म गलत लगा दिया था। आयशा, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, आ गई। अब गौर से सुनो, मैं तुम्हारे इस फोन को तोड़ दूंगा। भाई सो रही थी, पता नहीं लगा। मैं समझी कि ख्वाब में अलार्म बज रहा है। पता नहीं इस घर में सबको हो क्या गया है। खुदा इन सबको हिदायत दे। गुड मॉर्निंग। रात भर फिर तुम उन्हीं उबाशों के साथ बैठे रहो, है ना? एक तो हर कोई मुझे समझाता रहता है, ये करो ये मत करो। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुंह बंद करो, बदबू यहाँ तक आ रही है। अरे बस भी करो, इतनी दूर से बू कैसे आ सकती है? थोड़ी सी शर्म कर लो यार, घर में जवान औरतें और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। यार भाई, मुझे एक बार कोई लड़की मिल जाने दो, तुम फिर देखना बिल्कुल सुधर जाऊंगा मैं। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रहे हो अरहम? दादी, आप फिर से बाबा का नाम भूल गई। अम्मी, मैं रजा हूँ, रजा, इस घर का बड़ा हूँ मैं। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं? सुना ना मुझसे किस तरह बात कर रही है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? ये इनके दिमाग का मसला है जो कि खानदानी है। ये बिल्कुल ठीक है, बस जान के ऐसे करती हैं। तुम पागलों जैसी बातें मत करो। याद है ना, पिछले हफ्ते इन्होंने एक ड्रामा देखा था और खुद को वही समझ लिया था इन्होंने। कैसे भूल सकती हूँ? जब तुम सब जानती हो तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? लोगों को अपना बचपन याद रहता है, मगर इन्हें तो बस ड्रामों के किरदार ही याद रहते हैं। अगर इनको ड्रामों के किरदार याद रहते हैं तो मुझे कोई खूबसूरत हीरोइन क्यों नहीं समझती है? इन्हें हमेशा मुझ में ड्रामों की विलेन ही क्यों नजर आती है? गुड मॉर्निंग, कैसे है सब? ये क्या पहना है? इस तरह की पैंट पहनकर ऑफिस जाओगी? आंटी कितनी अच्छी लग रही है, जैसे ड्रामों की हीरोइन होती हैं। भाई क्या हुआ है? मैं रोजाना इसी तरह की पैंट्स पहनती हूँ। जरा देखें तो कितनी टाइट पैंट पहनी हुई है इसने। इसे समझाएं कि खुले कपड़े पहना करे। भाई, शरीफ घर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाया करती। भाई आप ही कुछ कहें, मुझे देर हो रही है। सुना ना क्या कहा इसने? जाओ और जाकर कपड़े बदल के आओ। लेकिन भाई ये आयशा, तुम जाती क्यों नहीं? चलो जाओ, कपड़े बदल कर आओ। शाबाश। ये उस ब्राउन बालों वाले की वजह से है। कौन सा ब्राउन बालों वाला? वो जो साथ वाली गली में रहता है, क्या नाम है? फरूक की बात कर रही हैं, जो तरखान का बेटा है और आयशा के साथ स्कूल में भी पढ़ता था, है ना? नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर आप कहीं साथ वाली गली की अली की बात तो नहीं कर रही, जिसके लंबे से बाल हैं और कॉलेज जाता है? नहीं नहीं, वो भी नहीं। फिर तो आप यकीनन अहमद की बात कर रही होंगी, नजमा, जो चुप करके नाश्ता करो तुम। मैं उनको याद करवा रही हूँ बस। भला तुम्हें मोहल्ले के लड़कों के बारे में इतना कैसे पता? याद आ गया, मैंने उसको फुटबॉल मैच में देखा था। ब्राउन बाल थे उसके। ये और अम्मी बाजी ले गई। मुझे यकीन है कि अम्मी को मेरा नाम याद नहीं होगा, लेकिन उस फुटबॉलर का नाम याद है जो साल पहले ही रिटायर हो चुका है। आपको तो उसका सरनेम भी याद होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं जानता था। देखा? वाह वाह, देखा? इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो मेरी बहन। ठीक है, शाम को मिलेंगे। बेटी, नाश्ता तो करती जाओ। अभी मुझे देर हो गई है, बाहर से कुछ लेकर खा लूंगी। अभी वक्त नहीं है मेरे पास। कैफे वाली साइड से मत जाना, दूसरी तरफ से जाना। ठीक है भाई, अपना खाना एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो और ये अपने घर चली जाए। हंसने वाली क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं भाई। इस मोहल्ले के सबसे अमीर लड़के ने हमारी बहन से शादी के लिए कहा, लेकिन आपने क्या किया? मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी। 3 दिन कोमे में रहा वो।
अगर वो संजीदा होता तो अपने माँ बाप को यहाँ भेजता। यूं लड़कियों को खत देने से और पीछा करने से कुछ नहीं होता। हम अपनी बहन के लिए कोई शरीफ सा लड़का ही ढूंढेंगे।